बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। श्री परमहंस दयाल जी महाराज का इरशाद है, यदि कोई गृहस्थी किसी फकीर से जाकर पूछे कि घर बाहर छोड़ने और फकीरी धारण करने में क्या आनंद है, वह कहता है कि साक्षात खुदा अथवा भगवान का दीदार होता है। वह गृहस्थी वैसा ही व्यवहार करता है। अपनी सरलता के कारण वह यह विचार नहीं करता कि उसने स्वयं नारायण के दर्शन नहीं किए। मुझको कहाँ से होंगे, यह तो स्वयं खुदी और ग्रहण त्याग के मद में मस्त है। ऐसे फकीरों की इच्छा होती है कि उनके शिष्यों में उन्नति हो और वे जनता जनार्दन में प्रसिद्ध हो जाएं कि यह अमुक व्यक्ति का शिष्य है। दिल ही दिल में अभिमान की अग्नि में जलता रहता है। सच्ची फकीरी सूक्ष्म तथा स्थूल दीन और दुनिया को त्यागना है। स्थूल बंधन यह है कि अमुक मेरा मित्र है, अमुक शत्रु। जब उनको छोड़ दिया तो सूक्ष्म बंधन में पड़ गया। तब यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं बड़ा परम ज्ञानी हूँ, मैंने इतनी पदवी प्राप्त कर ली है। यदि मैं चाहूँ तो किसी को मार डालूँ, किसी को धन संपत्ति दूँ अथवा शरीर से विलग होकर स्वर्ग में जाऊँगा। परमात्मा को मेरे से अधिक कोई प्यारा नहीं है। ऐसे असत्य विचारों में लगकर वह अपने स्वरूप के साक्षात्कार से वंचित रहता है। यदि कोई ध्यान से देखे तो यह सभी ऐश्वर्य जिसको अपना समझा हुआ है, जब तक आंखें खुली हुई है तब तक है, तनिक आंख बंद होने से सब बेनिशान है। जब वह बेनिशान है तो फिर किस वस्तु का त्याग करते हैं। अतः यह विश्वास करना चाहिए कि मैं कुछ नहीं और न कोई मेरे से कुछ हुआ है। त्याग और वैराग्य इसी का नाम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ नश्वर संसार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरि ओम। श्री स्वरूप दर्शन पाठ नश्वर संसार। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ नश्वर संसार। जिला झंग के भक्त घनश्याम दास जी ने एक बार श्री गुरुदेव के चरण कमलों में विनती की, दयालु प्रभु जी, जब उस परमात्मा ने संसार की रचना की और हमें भी संसार के कार्य व्यवहार को करने के लिए जन्म दिया, तो संसार के आनंदों को भोगने से हमें क्यों रोका जाता है? पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, फिर हमको विरक्त रहने का उपदेश क्यों सुनाया जाता है? मेरी तुच्छ बुद्धि में तो यह बात आती है कि जो लोग संसार से घृणा करते हैं, गलती करते हैं। मेरे इस संशय का समाधान कीजिए। दाता दीनदयाल जी उस प्रेमी के भाव को जानकर बहुत हंसे, फिर बोले, पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार तो अवश्य है, परंतु कुछ सिद्धांत और नियम ऐसे हैं जिनका संबंध केवल पिता से होता है। जैसे पिता अपनी पत्नी को पत्नी कहता है, परंतु पुत्र उसे माता ही कहे तो अच्छा है। पिता अपनी लड़की को लड़की ही कहेगा, परंतु पुत्र उसे बहन ही कहे तो अच्छा है। आपका संशय अनुचित है। आप विष और अमृत को समान रूप से प्रयोग करना चाहते हो, परंतु वह दोनों पृथक पृथक कार्य करेंगे। महापुरुषों का ऐसा विचार नहीं कि संसार से विरक्त होकर ही कल्याण होता है। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? गेहूँ बोकर उनसे अधिक फल लिया जाता है, परंतु जो पशु है वे गेहूँ को भूसे सहित खाते हैं। मनुष्य भूसे को पृथक करके गेहूँ खाता है। ठीक इस प्रकार विचारवान मनुष्यों के संसार के विषयों और दुर्बुद्धि का त्याग करके संसार में रहते हैं। मंद वैराग्य से गृहस्थ का त्याग करना उचित नहीं, उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। मन के चलायमान होने पर त्यागी अपने वैराग्य के भेष को छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। उसकी दशा तो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का वाली हो जाती है। मनुष्य का परम कर्तव्य है कि परमात्मा से प्यार करे। जीव अपने शारीरिक संबंधियों से तो प्रेम करता है, परंतु प्रभु के नाते से घृणा करता है। यह सकल संसार उस ईश्वर का बनाया हुआ है। अपनी अज्ञानता बस यह जीव सभी जीवों से समान प्रेम नहीं करता। आपका संशय तो बहुत हानिकारक है। आप चाहते हैं कि मुझे स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने की या क्षमा करें विकार करने की आज्ञा दी जाए। एक ही वस्तु से इस शरीर की रचना हुई। इस शरीर में पृथक पृथक अंग है और उनका व्यवहार भी भिन्न भिन्न है। शरीर में पवित्रता और दुर्गंध का स्थान भी बना दिया गया है। क्या मुख से मैला उगलना उचित होगा? ईश्वर ने अपने विधान अनुसार संसार में व्यवहारिक नियम प्रकट किए, जिनकी पूरी समझ सद्गुरु की कृपा से आती है। जो अपने विचार से उचित और अनुचित दोनों को एक ही स्थान से समझ लेते हैं, वे मूर्ख हैं। वे अपने जन्म को बिगाड़ कर अपना परलोक भी खो बैठते हैं। परमात्मा ने इस जीव को संसार की पाठशाला में इसलिए भेजा कि कुछ सीख सके, साथ ही उसने विकार भी उत्पन्न कर दिए। वह ईश्वर जीव की परीक्षा लेना चाहता है कि विकारों में फंसकर जीव उसे भूलता है अथवा नहीं।
प्रभु अपने दिन के साथ रात भी बनाई है। रात्रि में सोना भी आवश्यक है और घर की देखभाल करना भी आवश्यक है। यदि जीव यह समझ ले कि रात्रि तो निद्रा के लिए बनाई गई है, तो इसका यह कदापि तात्पर्य नहीं कि इस आलस्य में घर को ही नष्ट कर बैठे और चोर चोरी कर जाए। नींद भी करो और घर का ध्यान भी रखो। ज्ञानवान पुरुष चेतन रहकर संसार रूपी रात्रि में विश्राम भी करते हैं और निज घर का भी ध्यान रखते हैं। भाव यह है कि यदि उस मालिक को भूलकर मिथ्या पदार्थों में विचार फंस गया तो इस जैसी हानि दूसरी कोई नहीं। इसीलिए संसार में विचार से रहना चाहिए। बोलो जयकारा बोल हे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अलौकिक व्यक्तित्व के धनी स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज श्यामलाल सहगल पंचकूला निवासी एक घटना का वर्णन करते हैं। सन 1940 ईस्वी के दिसंबर महीने में जब श्री नंगल महाराज लाहौर आए थे और बाबू लाहौरी राय जी के मकान पर ठहरे थे, तो उनकी कई दूसरी लीलाओं को देखने परखने का अवसर भी मुझे मिला। महाराज जी 3-4 बजे संध्या समय सैर के लिए निकलते थे। उनके साथ कुछ भक्त भी होते थे। एक दिन इस भक्त मंडली में जब स्वयं बाबू लाहौरी राम और पंडित सीताराम जी भी थे। महाराज जी गावाल मंडी से पैदल अपने भक्तों के साथ 2-3 फलांग की दूरी पर साबदार माली चौक तक आए। उस स्थान से टांगा लेकर आगे जाना था। जब श्री महाराज जी सैर के लिए निकलते थे तो उनके साथी का कोई भक्त एक आसनी लेकर जरूर चलता था, ताकि महाराज जी जहाँ बैठना चाहे वहाँ उस आसनी से बिछा दिया जाए। उस दिन जल्दबाजी में चलने के कारण आसनी लाने की बात भक्तों के मन से बिसर गई। आसनी बाबू लाहौरी राम जी के निवास स्थान पर ही छूट गया था। मैं स्वयं भी अपनी साइकिल के साथ उस मंडली में शरीक था। आसनी जल्दी लानी थी, अतः मुझे साइकिल से दौड़ा दिया गया ताकि मैं उसे लेकर यथाशीघ्र पहुंच सकूं। मैं बड़ी तेज़ी से साइकिल लेकर गया और उसी तेज़ी से लेकर जब आसनी लेकर उस जगह पहुंचा तो वहाँ पूरी की पूरी मंडली गायब थी। महाराज जी को साथ लेकर वह मंडली जाने किस दिशा में आगे बढ़ी थी, वहाँ बताने वाला भी कोई नहीं था। मैं बड़ा पेशो पेश में पड़ा। ऐसा लगा जैसे मेरी सेवा व्यर्थ होने जा रही है। इस एहसास से मन घबरा उठा। कुछ क्षणों के लिए लगा जैसे मैं चेतना शून्य हो गया हूँ। उसी स्थिति में पता नहीं कब और कैसे अपनी साइकिल पर सवार बेतहाशा एक अनजान दिशा की ओर चल पड़ा। कृपालु महाराज जी जैसे मुझ पर अपनी नज़र टिकाए हुए थे और उनकी अदृश्य शक्ति मुझे खींचकर उसी ओर लिए जा रही थी जहाँ वे विद्यमान थे। लगभग 5 मील साइकिल से चला होऊंगा कि सामने गढ़ी साहू के इलाके में महाराज जी का टांगा दिखाई पड़ा। अब मैं होश में आ चुका था और महाराज जी को अपने सामने देखकर मेरी खुशी की सीमा ना रही। मेरी सेवा स्वीकार कर ली गई थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी
हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम सच्चिदानंदाय नमः। अनंत आत्मा साक्षी रूप। श्लोक। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिरिवा धूमका ईशानो भूत भविष्या सा एवादा सा उस्वः। अद्वैत कठोपनिषद अध्याय 2 बल 1 मंत्र 13। अर्थात यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है। यह भूत भविष्य का शासक है। यही आज वर्तमान काल में है और यही कल भविष्य में भी रहेगा। निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। कठोपनिषद अध्याय 2 बल 1 मंत्र 13। अर्थात वह अंगुष्ठ मात्र हृदय मंदिर में रहने वाला परमात्मा धूम रहित अग्नि की प्रज्वलित ज्वालाओं के सदृश ज्योति स्वरूप अभ्यास योग के द्वारा ध्यानियों को हृदय में दिखता है। जिस प्रकार जल में जल, दूध में दूध, मृत्तिका में मृत्तिका निभेद हो जाते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर के प्रकाश रूप को प्राप्त करने वाला ज्ञानी मुनि भी ब्रह्म में अभेदता को प्राप्त हो जाता है। पूर्व में एकादश द्वारम जस्या वक्रः चेतसः अनुष्ठाय न सोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। अद्वैत कठोपनिषद अध्याय 2 बल 5 मंत्र 1। अर्थात उस नित्य विज्ञान स्वरूप अजन्मा ईश्वरात्मा का पूर्ण 11 दरवाजों वाला है। अर्थात 2 आँख, 2 कान, 2 नासारंध्र, 1 मुख, 2 अधोमुख, उपस्थ, गुदा, नाभि, 10वां द्वार, इन 11 दरवाजों वाले इस शरीर रूपी घर में अंतर्मुख वृत्ति के द्वारा उस परमात्मा को ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता है। वह शरीर के रहते हुए कर्म बंधन से मुक्त हुआ ही मुक्त हो जाता है। निश्चय यही वह ब्रह्म है। अर्थात तेल धरावत नित्य अखंड ध्यान का अनुष्ठान करने वाले अभ्यासी मुनि के लिए हृदय में बसा हुआ परमेश्वर अनंत सूर्य के समान नित्य स्थित एक अखंड रूप से प्रकट होता है। वह विज्ञानी मुनि इसी संसार से इस लोक में भी ही अविद्याकृत काम और सर्व कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जीवन मुक्त हुआ प्रारब्ध की समाप्ति हो जाने से विदेह मुक्त हो जाता है, फिर आवागमन में नहीं आता। इस ब्रह्म के ना जानने से जो गति होती है सो कहते हैं, हंता ता इदम प्रवक्ष्यामि गुहां ब्रह्म सनातनमः यथा चा मरना प्राप्या आत्मा भवति गौतमः। कठोपनिषद अध्याय 2 बल 2 मंत्र 6। अर्थात हे गौतम, अब मैं फिर तुम्हारे प्रति उस गुहा और सनातन ब्रह्म का वर्णन करूँगा तथा जिस ब्रह्म के न जानने से यह अज्ञानी जीव अपने कर्मों के अनुसार देहधारी पशु शरीर को और कितने ही स्थावर योनियों को प्राप्त होते हैं। मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता है वैसे कह दिया है।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति 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 ही। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लोहे की तिजोरी। एक बार चकौरी आश्रम में एक बहुत भारी लोहे की तिजोरी, जिसे जमीन में गाड़ कर रखते हैं, खरीद कर लाई गई। उसे एक पतली सीढ़ी पर चढ़ाकर ऊपर के कमरे में ले जाना था। उसे ऊपर ले जाने के लिए कई एक महात्मा लगे हुए थे। तिजोरी इतनी भारी थी कि उन सबों के प्रयास के बावजूद उठ नहीं पा रही थी। इसी बीच अचानक वहाँ पर श्री परम जी पहुँच गए। उन्हें परेशान देखकर परम जी को जोश आ गया। इन्होंने कहा, मैं झुककर खड़ा हो जाता हूँ, तुम सभी लोग मिलकर किसी तरह से इसे मेरी पीठ पर लाद दो। पहले इनके पीठ पर गद्दा रखा गया, फिर येन केन प्रकारेण उस वजनी तिजोरी को उठाकर उनके पीठ पर लाद दिया गया। पीछे से कुछ महात्मा उसे पकड़ते रहे ताकि नीचे सरक न जाए। अब धीरे धीरे श्री स्वामी जी उस सकरी सीढ़ी पर चढ़ते हुए सैकड़ों गज की दूरी पर जहाँ उसे रखना था जाकर रख आए। उस तिजोरी का वजन लगभग 7.5 मन था। श्री स्वामी परम जी की शारीरिक शक्ति के साथ साथ उनकी भक्तिमती भावना का भी सामर्थ्य उनके साथ होती थी, जो ऐसे अनेकों दुष्कर कार्यों को वे द्रुत गति से पूरा कर दिया करते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्थान जपला बिहार। दिनांक 17/3/1978। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भिन्न भिन्न भावनाओं को लेकर आए हुए सज्जनों, बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। अभी तक आप लोगों ने रामायण के माध्यम से सत्संग सुना। जो आदमी जिस चीज़ का ग्राहक होता है, यदि वही चीज़ उसे मिल जाए तो उसमें उसकी रुचि होती है। अगर वह चीज़ नहीं मिली तो रुचि खत्म। यहाँ पर तुम लेक्चर सुनने नहीं, सत्संग सुनने आए हो। सत्संग में तुम्हें सत्य की जानकारी दी जाती है। सत्य वह है जिसका तीनों काल में भी नाश नहीं होता। त्रिकाल बाध्यत्वम ही सत्यम। अब तक तुम लोगों का ज्ञान बाह्य अथवा भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित रहा है। सत्य की प्राप्ति उससे नहीं हो सकती। ज्ञान तो एक पढ़े लिखे तथा एक अनपढ़ को बराबर ही होता है। ज्ञान का मतलब है जानना। मिसाल के तौर पर गिलास का दूध किसी ऊंची डिग्रीधारी विद्वान को पिलाओ या एक अनपढ़ बकरी चढ़ाने वाले को, दोनों को दूध का समान स्वाद मिलेगा। यहाँ पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, विद्वान उसके स्वाद के विषय में पूछने पर यह बता सकता है कि दूध का स्वाद जानने के लिए दूध पीना जरूरी है।
इससे अधिक उस स्वाद के संबंध में यह बता भी नहीं सकता। असल में शब्द से उस स्वाद को नहीं बताया जा सकता, उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, किसी भी तर्क के द्वारा उसे नहीं समझाया जा सकता। जब दूध जैसी मामूली चीज़ का स्वाद जुबान नहीं बता सकती, तो उस ईश्वर के बारे में जो हृदय से अनुभव करने की चीज़ है कैसे बता सकती है। गौतम से किसी ने पूछा, आपने भगवान को देखा है? गौतम प्रश्न सुनकर चक्कर में पड़ गए। यदि वे हाँ बोलते तो दृष्टा और दृश्य दो हो जाते, यदि नहीं कहते तो प्रश्नकर्ता भ्रम में पड़ जाता। अंत में सोचकर बोले, भाई हम ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं कहते, केवल ध्यान साधन बता देते हैं, सीढ़ी लगा देते हैं। तुम स्वयं छत पर चढ़कर देख लो कि उस पार क्या है। हम खड़े रहते हैं यहाँ और बातें करते हैं आकाश पाताल की। ऐसी हालत में तो दोनों तरफ के लोग कहेंगे ही ऐसा नहीं वैसा, फिर झगड़ा होगा ना। इसीलिए नानक जी कहते हैं, जलवा देखा यार का नानक कीता वाह, मैंने तो कहा देख के तूने देखा क्या। वाह का माने तारीफ करना हुआ। कहते हैं वाह गुरु, यह सिखों का मंत्र ही है। नानक महाराज के कहने का अभिप्राय है कि जब उन्होंने उस नूर का, गुरु की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया तो उनके मुंह से वाह निकल गया। किंतु तुम तो बिना देखे ही वाह कर देते हो। किस बात की वाह? क्या देखा? आत्म तत्व को जानने के लिए सबसे पहले अंतःकरण शुद्ध करना होगा, तो शाब्दिक ज्ञान में होशियारी जरूर रखते हैं। जुबान से बात करने में हर एक होशियार काफ़ी है, मगर रखता कोई गुप्तार पर रफ्तार काफ़ी है। शास्त्रों को पढ़कर हम उनकी व्याख्या तो कर लेंगे, मगर उसमें जो असलियत छिपी है वह हमारे दिमाग में टिक नहीं सकती, कारण हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। इसीलिए शास्त्रीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम पहले साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ता है। इसके बिना हम सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। जबकि जवानी जवां खर्च हमें भले जितना दे ले। दुनिया में जितने भी मत है, हमें किसी से द्वेष नहीं है। हम हर मत को ईश्वर तक पहुंचाने का साधन मानते हैं। ईश्वर किसी मजहब में कैद नहीं है। हिंदुओं का ख्याल है कि ईश्वर हमारा है, ईसाई कहते हैं कि वह उनका है। इसी प्रकार मुसलमानों का दावा अलग है तो बौद्धों का अलग। ऐसी बात नहीं कि अमुक मत में ईश्वर है और अमुक में नहीं है। असल में एक ही मंजिल पर पहुंचने के ये अलग अलग मार्ग है। ताज नाम की एक मुसलमान लड़की काबे में जियारत करने के लिए काबुल की यात्रा पर चल पड़ी। उसने सुन रखा था कि जियारत करने से आदमी का कल्याण हो जाता है, उसके सभी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वह शहजादी थी, इसीलिए कई दूसरे लोग उसके साथ चल रहे थे। वृंदावन जाकर यमुना के तट पर उनका कैंप लगा। शाम के समय घंटा घड़ियाल बजाकर नज़दीक के किसी मंदिर में आरती होने लगी। लड़की ने कभी वैसी आवाज़ सुनी नहीं थी। अपने साथ वालों से पूछा, यह कैसी आवाज़ है? साथ के मौलवी ने बताया, वहाँ पूजा हो रही है, हिंदुओं का छोटा खुदा वहाँ रहता है। ताज ने पुनः पूछा, और बड़ा खुदा कहाँ रहता है? बताया, वह तो काबे में रहता है। शहजादी ताज बोली, चलो वह खुदा का छोटा भैया ही तो है, उसे देख आऊं।
शहजादी की बात कोई टाल नहीं सकता था। मुसलमानी लिबास में वह मंदिर की सीढ़ियों चढ़कर ऊपर आई। मंदिर के पुजारियों की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उन लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अरे मुसलमानिन आ गई, सत्यानाश हो गया, इसे अभी हटाओ। उसका बाजू पकड़कर लोगों ने उसे सीढ़ियों के नीचे कर दिया। मर्माहत होकर वह दहलीज पर खड़ी खड़ी मन ही मन गुहार करने लगी, या खुदा, मैं तो सोचती थी कि दुनिया वालों में यह झगड़ा है कि हम मुसलमान हैं और वह हिंदू है। क्या तुम्हारे घर में भी ऐसे ही झगड़ा चलता है? मैं तो चली थी तुम्हें देखने, क्योंकि तुम खुदा के छोटे भैया हो, मगर इन जालिमों ने मुझे तुम्हारे दर्शन भी नहीं करने दिए। बेचारी भावावेश में वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। अपने भाव में वह इतनी महब हो गई कि भगवान श्री कृष्ण त्रिभंगी छटा में बंसी बजाते हुए वहाँ खट प्रकट हो गए। बोले, बेटी ताज, मैं इन लोगों के लिए यहाँ नहीं रहता, मैं तो तुम जैसे भक्तों के भाव में रहता हूँ। उस विश्व मोहनी छवि को देखकर ताज स्तंभित रह गई। अब उसके दिमाग में उस मोहनी रूप की ऐसी खुमारी चढ़ी कि वह यमुना के किनारे घूमती ही रह गई। उसके दिमाग में अपने सगे संबंधियों का ख्याल ही उतर गया। जब रात होने तक वह नहीं लौटी तो उसके साथ वाले उसे खोजने निकल पड़े। ताज उन्हें यमुना के किनारे घूमती हुई मिली। वे लोग बोले, रात ज़्यादा हो गई है, चलो कैंप में। सुबह बड़े खुदा से मिलने की यात्रा भी तो करनी है। शहजादी ने कहा, अब तुम लोग जाओ बड़े खुदा के पास, मेरा काम तो छोटे खुदा से ही बन गया। ताज ने अपने ध्यान में श्री कृष्ण के कहा, ऐ कृष्ण, मैं तो मुसलमानिन हूँ, मगर यदि तुम्हें मुसलमानिन से नफ़रत हो तो मैं हिंदुआनी हो जाऊँगी। बाद में उसने अपने लिबास उतारकर हिंदू साधुओं का लिबास धारण कर लिया। तो यह है ईश्वर के ध्यान में महब हो जाने की अवस्था। ईश्वर तो हमारे शुद्ध और सरल हृदय में प्रकट होता है। हम पूजा तो करते हैं, किंतु उस समय भी अपना मन मलिन किए रहते हैं। देखो, सदियों से पूजा करने वाले उन पुजारियों को भगवान के दर्शन नहीं हुए, और उस ताज की सरल निष्कपट भक्ति भावना से कृष्ण प्रकट हो गए। हमारी पूजा सकाम होती है और सकाम भाव से हमारा अंतःकरण मलिन होता है। सकाम भाव से की गई पूजा से हमारी भौतिक इच्छा तो जरूर पूरी हो जाएगी, मगर उससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध तभी होगा जब हम शास्त्र विहित कर्मों को निष्काम भाव से करेंगे। कहा है, जन्नत परस्त जाहिद कब हक परस्त है, हूरों पे मर रहा वो सोहबत परस्त है। अगर कोई स्वर्ग की ख्वाहिश से भक्ति करता है तो वह भगवान का भक्त नहीं, स्वर्ग के सुखों का भक्त है। एक फकीरनी थी, वह अपने हाथों में 2 मसाले लिए बाजार की ओर चली जा रही थी। लोगों ने पूछा, ये मसाल कहाँ ले जा रही हो? बोली, एक से स्वर्ग फूकना है, दूसरे से नरक। इसलिए कि लोग भगवान को स्वर्ग के सुखों के लोभ से या नरक के भय से भजते हैं। यदि ये दोनों ना रहेंगे तो लोग सीधे भगवान के लिए भजेंगे। यह बात शास्त्र और संस्कृति के मुताबिक है कि हमारे जीवन का उद्देश्य सत्य की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति है। अब नाम तुम कुछ भी दे दो, राम, कृष्ण, देवी, दुर्गा, शिव, गुरु, जो भी कह लो, बात एक ही है। हाँ,
सगुण उपासना और निर्गुण उपासना में थोड़ा भेद अवश्य है। सगुण उपासना पूरी होने पर ही निर्गुण उपासना का अधिकारी बना जा सकता है। मुसलमान कहते हैं कि हिंदुओं में बुत परस्ती है, लेकिन उनके यहाँ भी जो सूफ़ी फ़कीर हैं वे कलमे का तसव्वुर करते हैं। कलमे के अक्षरों का तसव्वुर करके वे अपना अंतःकरण शुद्ध करते हैं। हमारे यहाँ लोग ओम का ध्यान करते हैं और अपने अंदर हजारों सूर्यों का प्रकाश देखने का अभ्यास करते हैं। तो मुसलमान में भी सगुण उपासना हो गई ना। बात काटने के लिए जितना कुछ कह ले उससे सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। कई लोग तो मनौती पूरी नहीं होने पर मूर्तियों को तोड़ भी देते हैं। आज ही मैं एक गांव का देवी मंदिर देखने गया था। देखा देवी की मूर्ति टूटी पड़ी है। पूछा यह कैसे हुआ? पता चला कि एक आदमी ने अपना मुकदमा जीतने के लिए देवी जी से मनौती की थी, लेकिन वह मुकदमा हार गया। इस पर वह कुल्हाड़ी लेकर आया और देवी जी के सिर पर दे मारा। जब तुम्हें मुकदमा जिताने भर भी शक्ति नहीं है तो तुम काहे की देवी हो? मूर्ति के टुकड़े टुकड़े करके रख दी। वह टूटी हुई मूर्ति आज ही पड़ी है, लोग उसी की पूजा करते हैं। बताओ उस बेचारे ने क्या समझा मूर्ति पूजा का मतलब? निर्गुण सत्ता को पकड़ने के लिए सगुण का आधार लिया जाता है। बिना लिपि के सहारे तुम शब्द को कैसे साध सकते हो? लड़के छोटी उम्र में पढ़ने के लिए स्कूल भेजे जाते हैं। उनके स्कूल से लौटने पर माँ पूछती है, बेटा क्या क्या पढ़ा? कहता है सब पढ़ाया। पढ़ा 3 अक्षर और कहा सब पढ़ाया। वही लड़का जब सयाना हो जाने पर कॉलेज में पढ़ने जाता है तो अपने साथ ढेर सारी किताबें नहीं ले जाता। छोटा बच्चा तो अपने सिर पर किताबों का मोटा थैला लिए स्कूल जाता है। कॉलेज का लड़का ऐसा नहीं करता। उसके पास ना तो बड़ा झोला होता है और ना ही स्याही की मोटी दावत। छोटा लड़का जब पढ़ कर आता है तो लगता है जैसे सारा दफ्तर उठाए आया है। स्याही से कपड़े तर, पीठ पर किताबों का बस्ता ढोते ढोते परेशान। कॉलेज वाला तो साइकिल टुनटुनाते जाता है, पॉकेट में एक कलम और साइकिल की टोकरी में एक पतली कॉपी। कॉलेज में जाकर लेक्चर सुनता है, 2 बातें नोट करता है और चला आता है। उसे देखकर पता भी नहीं चलता कि वह कॉलेज से पढ़कर आया है या सैर करके। इस तरह भक्ति के कॉलेज में भी पहले जितने छोटे दर्जे हैं उनमें उतने ही आडंबर भी होते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं बाहरी आडंबर गुम होते जाते हैं। सबसे ऊपरी दर्जे में आने पर हम बिल्कुल गुम पूर्ण मौन हो जाते हैं, किंतु शुरू में तो सेवा उपासना करनी ही होती है। इनके द्वारा हमारा हृदय वासनाओं से पवित्र होता है। आज हम नाम जपते हैं वही नाम जो तुलसी ने जपा, सूरदास ने जपा, सारे बुजुर्गों ने जपा, किंतु उसी नाम जप से वे महान बन गए और हम ज्यों के त्यों रह गए। इसका कारण यह है कि हमारा हृदय संसार की वासनाओं से मलिन पड़ा है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे भी लाखों हवीस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। भगवान तो तुम्हारे दिल में तभी बैठेंगे जब वहाँ की सफाई पूरी हो जाएगी। किसी बड़े आदमी को जब अपने घर बुलाते हो तो उसके स्वागत में कितनी व्यवस्था करते हो, सब जगह सफाई करते हो, पलंग सजाते हो,
तब जो भगवान ब्रह्मांड का नियामक है, जिसके भुकुटी विलास से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना हो सकती है, उसके स्वागत में कोई इंतजाम नहीं। बस भगवान आ जाओ, क्या आए इस कूड़े खाने में। किसी को बुलाने के पहले इंतजाम किया जाता है, उसकी तौफीक के मुताबिक जगह बनाई जाती है। यहाँ तो भगवान को चिल्ला चिल्ला कर बुलाते हैं और अंदर में यह बात पक्की बैठी है कि भगवान यदि काबू में आ जाए तो एक ही बार में कुबेर का खजाना मांग लेंगे। एक मुर्गी थी, वह सोने के अंडे देती थी। किसी लालची के हाथ में पड़ गई। सोचा यह हर रोज़ एक अंडा देती ही है, क्यों नहीं इसका पेट चीर कर एक ही बार सोने के कुल अंडे निकाल लो। उसने मुर्गी का पेट चीर दिया, बेचारी मर गई। उस लालची को एक भी अंडा ना मिला और मुर्गी से भी हाथ धोना पड़ा, क्योंकि प्रतिदिन एक एक सोने के अंडे देने का किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद था। अन्यथा कोई ढेर से सोने के अंडे थोड़े ही उसके अंदर धरे पड़े थे। हम लोग भी पेट चीरने वाले भगत हैं। अगर कहीं भगवान सचमुच नजर आए तो ना जाने कितनी फरमाइश एक ही साथ कर दे। हमें लड़का हो जाए, खूब सुंदर स्त्री मिल जाए, धन धान से घर भर जाए, हमारा कुल दुश्मन मर जाए। हम तो उन्हें परेशान ही कर देंगे। अच्छा है कि वह हमारे सामने आता ही नहीं। वह जानता है कि हमारे हृदय में उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं। वहाँ मांगों की भारी भीड़ है। महात्मा लोग बताते हैं कि यह दुनिया झूठी है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमें इससे वैराग्य हो जाए। स्वप्न झूठा होता है, मगर कब? जागने के बाद। निद्रा की हालत में तो वह सच ही रहता है। इसी प्रकार हमारी मोह निद्रा की हालत में हमें यह संसार सच दिखाई देता है। यह झूठ कब होगा? जब मृत्यु आकर हमें निद्रा से जगा देगी, तब हमें दुनिया के झूठेपन का बोध पहले ही इसीलिए करा दिया जाता है कि हम इससे विरक्त होकर सच्चाई की तरफ कदम बढ़ा सकें। एक चेला था, वह अपने गुरु के पास गया और बोला, हमें संसार की असलियत का ज्ञान करा दीजिए। गुरुजी उसे लेकर सैर करने चले। एक गंदे नाले के समीप पहुंचकर बैठ गए। वहां एक तरफ आदमी की खोपड़ी पड़ी थी, दूसरी ओर कटे फटे पुराने कपड़े दिख रहे थे और पास में ही मलमूत्र बह रहा था। गुरुजी अपने चेले से बोले, जिस संसार से तुम इतना प्यार करते हो वह यही है। किसी बात का अंतिम परिणाम ही उसकी असलियत है, उसका स्वरूप है। सुंदर काया का अंतिम परिणाम यह खोपड़ी है। अच्छी अच्छी पोशाकों के परिणाम है ये चिथड़े और अच्छे अच्छे व्यंजनों के परिणाम है ये मलमूत्र। यही तुम्हारा संसार है। हम संसार को इस दृष्टि से तो देखते नहीं, हम इसे सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं। इसीलिए तो हमें इससे मोह हो जाता है। परिणाम स्वरूप यह संसार जन्मों जन्मों तक हमसे नहीं छूटता। सिर्फ विचार से ही तो इसे छोड़ा जा सकता है और विचार का स्वरूप वैसा ही होगा जैसा गुरु जी ने दर्शाया। सद्विचार शराब की भट्टी में नहीं, गप्पों में नहीं, सिनेमा घरों में नहीं पैदा होते। वे सत्संग में, महापुरुषों की संगति में पैदा होते हैं। सत्संग से ही संसार की असलियत का बोध होगा, जिससे बुद्धि परिपक्व होगी और संसार की आसक्ति छूट सकेगी। सद्विचार के आ जाने पर तुम संसार के भीतर रहकर भी उससे मुक्त हो जाओगे। देखो, कड़वी दवा ज़्यादा फायदेमंद होती है। एक मरीज को देखने के लिए एक डॉक्टर और वैद्य दोनों पहुँचे। डॉक्टर ने कहा, इसे मीठी टॉनिक दे दो, ठीक हो जाएगा। वैद्य ने कहा, इसे नीम की पत्ती औंट कर पिला दो,
ठीक हो जाएगा। घर वालों ने नीम की पत्ती पिलानी शुरू कर दी। इस पर रोगी चिल्ला पड़ा, हमें वह मीठी दवा ही दो, हम यह नहीं पीते। आज कई चेले गुरु जी का इम्तिहान लेने आते हैं, पूछते हैं सरल से सरल रास्ता कौन सा है। हम तो वैसा गुरु चाहते हैं जो हमें मांस भी खाने को कहे, शराब पीने का ऑर्डर दे, जुआ खेलने की छूट दे दे, चोरी करने को तो ज़रूर कह दे। इसके बाद भी अगर हमें तार दे तो हमारे लिए वही फर्स्ट गुरु होगा। अमुक गुरु सब कुछ खाने की सलाह देता है, यहाँ तो पहले ही मांस आदि से परहेज करा देते हैं। इसीलिए तो बिग्रेड के बिग्रेड चेले उस गुरु के पास जुट आते हैं। वहाँ मांस खाते जाओ, शराब पीते जाओ, इससे कुछ भी नहीं बिगड़ता। यह तो शरीर का धर्म है, भगवान इससे अलग है। कुछ लोग तो पहले ही ऐलान कर देते हैं कि आओ मिनट में ही भगवान को दिखा दूंगा। पता नहीं उनका भगवान मूंगफली है या रेवड़ी। अगर भगवान इतना सस्ता होता तो सबको मिल जाता और यह दुनिया ही उड़ गई होती। एक तरफ भगवान को इतना सस्ता कर दिया और दूसरी ओर उसी के संबंध में कहा गया, जन्म जन्म मुनि जतन कराहिम, अंत राम मुख आवत नाहिम। कहाँ तो हजारों हजार साल तप करने के बाद भी लोग भगवान को नहीं पा सके, वहाँ जाते जाते ही भगवान को दिखा दिया जाता है। ऐसा भगवान नहीं होता, इतना सस्ता मत समझो। मैं किसी मत या महात्मा का खंडन नहीं करता, सभी महापुरुष ठीक कहते हैं, मगर ये नक्काल सच्चे महापुरुष नहीं है जो मिनट में भगवान के दर्शन की दुकान खोल बैठे हैं। महापुरुष वक्त के मुताबिक तुम्हारी स्थिति को देखते हुए तुम्हें रास्ता बताते हैं। अगर मैं तुमसे यह कहूँ कि तुम अपने बुजुर्गों की तरह ही जीवन यापन करो, अपने बाप दादों की तरह सिर घुटाया करो, घुटने तक धोती पहना करो, मिर्जई लगाया करो, तो ऐसा करने से आज तुम लोगों में से एक का भी ब्याह नहीं होगा। लोग कहेंगे लड़का बड़ा बैकवर्ड है। तो व्यवहार वक्त के अनुसार बदलता रहता है, मगर सिद्धांत सब दिन एक सा रहता है। समय के परिवर्तन का असर उस पर नहीं होता। बाबा नानक को एक बार कुछ लोग जबरन मस्जिद में ले गए, कहा कि तुम भी हमारे साथ नमाज पढ़ो। नानक चुपचाप उनके साथ ही नमाज अदा करने लगे। नमाज अदा करने वालों में एक नवाब साहब भी थे, जिनका घोड़ा पेड़ से बंधा था मगर बछड़ा खुला रह गया था। नवाब साहब अल्लाह, हे खुदा, रहमान रसूल कहते हुए कभी उठते, कभी बैठते तो कभी झुकते। बाबा नानक भी उनकी देखा देखी वैसा ही किए जा रहे थे। नवाब साहब कभी सिर झुकाए कलमा पढ़ते तो कभी इधर उधर मुड़ कर भी देख लेते। बाबा ने बंद कर दी वह कसरत और चुप बैठ गए। उधर गुस्से से लाल होकर नवाब कभी बाबा की ओर देखे, कभी रहमान अल्लाह करे। अपनी नमाज पूरी करने के वह बाबा पर जोर से बिगड़ा, ऐ बाबा, तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बाबा बोले, क्यों बकवास करता है, मैं यहाँ खुदा की इबादत करने आया था, ना कि बछड़ा बांधने। नवाब बाबा की बात सुनकर शर्मिंदा हुआ। हम लोग भी राम राम जपते समय बछड़े बांधते रहते हैं। महात्मा तुलसीदास, सूरदास, हनुमान आदि जब राम राम जपते थे तब उनका हृदय भी राम राम का सुमिरन करता था। उनका रोम रोम राम राम जपता था और उनके भीतर बाहर सर्वत्र राम ही विराजमान होते थे। इधर हालत ऐसी है कि मुंह से राम राम निकलता है और हृदय में दुनिया का प्रपंच भरा रहता है।
तुम अपना इम्तिहान खुद ही ले लो कि तुम्हारे अंदर राम कितना समाया हुआ। तुम पहले नाम का महत्व समझो, नाम जपने का ढंग समझो, तभी बात आहिस्ते आहिस्ते बन पाएगी। नाम जप के साथ नामी को भी पकड़ने की कोशिश करो। नाम तभी फलीभूत होगा जब उसके साथ नामी का संबोधन होगा। नाम और नामी जिस वक्त एक साथ जुड़ जाए उसी वक्त दिव्य प्रकाश से भर जाएगा। हमारी भी वैसी ही दशा हो जाएगी जैसे प्रहलाद की हुई थी, मीरा की हुई थी। किंतु हमारे नाम के साथ तो कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी साइकिल और कभी दुनिया याद आती है। ऐसे नाम जप से जीवन भर में क्या होने को है। एक महात्मा किसी चेले के घर गए। वे उसके दरवाजे पर बैठे थे और भगत भीतर घर में भजन संध्या कर रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि पहाड़ में एक मेला लगता है, वहाँ से एक बढ़िया घोड़ा खरीद लाऊंगा। बाहर दरवाजे पर महात्मा जी ने अपने भगत के विषय में पूछा तो पता चला कि वे अंदर संध्या कर रहे हैं। महात्मा ने कहा, उससे जाकर कहो कि पहले वह मेले से घोड़े खरीद लाए। बेकार संध्या बंदगी का ढोंग क्यों कर रहा है। बेवकूफ़, घोड़ा खरीदने की सोच रहा है और ऊपर ऊपर संध्या करने का दिखावा कर रहा है। तो यह है हमारी भक्ति। ऐसी भक्ति से कुछ कल्याण नहीं होगा। लोग कहते हैं कि भजन के लिए टाइम नहीं मिलता। अरे, उसके लिए टाइम की ज़रूरत ही क्या है। तुम जो भी करोगे वह भजन बन सकता है। तुम्हारी गृहस्थी भी भजन बन सकती है। तुम जो नौकरी करते हो, हल जोतते हो, वह सब भजन बन सकता है। यह सब काम तुम्हारे लिए माला फेरने से ज़्यादा होना चाहिए। तुम्हारी हालत तो यह है कि तुम जो भी करने चलते हो वह ढोंग का रूप ले लेता है। पैहारी है तू या अवधुत संडे मंड है, हेच है तेरा कमंडल, बेसुध तेरा दंड है। प्रेम की अग्नि अगर दिल में नहीं प्रचंड है, तो तेरा अग्निहोत्र और ये गायत्री पाखंड है। जा जा ए राहे बका, गैरज फना मिलता नहीं, दिल में जब तक हो खुदी तब तक खुदा मिलता नहीं। इस खुदी को मिटाना बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि अभी चाहा और तुरंत खुदी मिट जाए। यह कोई मूंगफली नहीं है कि तोड़ ली जाए। इसके लिए तो अपने को किसी के हवाले करना होगा। अपना सिर अपने हाथ से काटना बड़ा कठिन होता है। किसी दूसरे को कहो तो 1 मिनट में सिर उड़ा देगा। तुम्हारा अहंकार तो बेतरह बढ़ गया है। इस अहंकार का बहुत बुरा फल होता है। इस मैपन का अंजाम बकरे को खूब पता है। फ़क्र बकरे ने किया, मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ इस जहाँ में, दूसरा कोई नहीं। जब न छोड़ा मैं पना उस माया बेअसबाब ने, गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ बचा और कुछ बिका, कुछ रह गया बाजार में। रह गई आते फ़कत मैं सुनाने के लिए, ले गया नद्दाप उसे धुन की बनाने के लिए। आत पर पड़ने लगी चोटें तो घबराने लगी, मैं के बदले तू की धुन सद आने लगी। इसीलिए ऐ इंसान, अगर तुम भी अपने अभिमान को नहीं छोड़ोगे तो उस बकरे की तरह तुम्हें भी यम यातना झेलनी पड़ेगी। अंत में उस बकरे की तरह तुम्हें तू करना पड़ेगा। तब तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा।
इसीलिए समय रहते चेत जाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी, चाहे जो करो, मुझे जो कहना था सच सच कह दिया। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।